भाइयों बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज अगस्त 15 यौम आज़ादी, सबको मैं यौम आज़ादी का मुबारकबाद अदा करता हूँ। पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया के तरफ से सबके लिए ये आज का हैप्पीनेस, आज का खुशी मैं पेश करता हूँ, शेयर करता हूँ। 75 साल पहले इसी दिन हमारा देश का तिरंगा झंडा दिल्ली में होइस्ट किए थे। ये तिरंगा झंडा उधर आने से पहले तक, उस दिन तक ब्रिटिश यूनियन जैक फ्लैग थे उधर। वो असल में हमारा गुलामी का एक सिंबल है। और गुलामी छोड़ के, गुलामी से बाहर आके हम फ्री इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ाद इंडिया होने का एक सिंबॉलिक एक फंक्शन था उस दिन। असल में एक सिंबॉलिक नहीं, प्रैक्टिकली हमारी ज़िंदगी में हमें आज़ादी मिल गया। ये आज़ादी सिर्फ उधर जो फर्स्ट हमारा प्राइम मिनिस्टर था जवाहरलाल नेहरू जी, सिर्फ उनके लिए नहीं था। और जो हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का भी नहीं था। वो सिर्फ उधर जो लोग असेंबली किए थे उनके लिए नहीं था। और ये तिरंगा झंडा डिज़ाइन किया बदरुद्दीन तैयब जी, उनका भी नहीं था। नहीं तो फर्स्ट टाइम इंडिया में, फर्स्ट टाइम हमारा नेशनल फ्लैग ये स्टिचिंग करके बनाया, वो सुरैया का भी नहीं था, बल्कि सारे इंडियंस का, एक एक, हर एक, छोटे बच्चे, मर्द औरत, सब लोगों के लिए था। सब लोग उस दिन असल में एक त्योहार में था। हम अभी उस दिन याद दिलाते हैं क्योंकि हमारे अंदर, हमारे खून में, हमारा दिमाग में, हमारे दिल में ये आज़ादी का एक सोच, फिक्र हमेशा है। ये कैसे मिल गया ये आज़ादी? ये आज़ादी असल में, आज़ादी के लिए ये स्वतंत्रता संग्राम, ये फ्रीडम फाइट, ये लड़ाई असल में सिर्फ एक टेक्निकल, पॉलिटिकल एक आज़ादी के लिए नहीं था। हमारे हिंदुस्तान में लोगों के अंदर असल में क्या बराबरी बिल्कुल नहीं थे। मालदार के लिए अलग दर्जा, आवाम के लिए अलग दर्जा। और ये भी था जातिवाद के वजह से लोगों के अंदर बहुत बड़ा एक तबका, लोगों को इंसान का भी एक कंसिडरेशन नहीं मिलते थे। उन लोगों के लिए स्कूल ओपन नहीं, पढ़ाई मना था, उनको बिल्कुल गुलाम समझते थे, इंसान भी नहीं समझते थे। ऐसा का हालत, वो भी बदलने के लिए, सारे इंसान को एक साथ कंसिडर करने के लिए, एक ही जैसा इक्वालिटी, बराबरी मिलने के लिए भी एक कोशिश इसमें था। ये आज़ादी के साथ साथ पूरा सोशल चेंज हुआ बोलने के लिए नहीं है, लिमिटेशन थे। फिर भी ब्रिटिश लोगों से हमारे देश को बचाकर एक फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया बनाने में द पीपल ऑफ इंडिया, हमारा देश का आवाम लोग सक्सेसफुल हो गया। सिर्फ कोई एक लीडर का, कोई एक पार्टी का नहीं, ये सारे हमारे देशवासियों का एक सक्सेस स्टोरी है हमारे आज़ादी। हमारे देश का एक स्ट्रेंथ बोले तो क्या है? एक हमारा यूनिटी है, इत्तेहाद। इसके साथ साथ देश के लिए सैक्रिफाइस करने का, जद्दोजहद करने का, हार्ड वर्क करने का एक मेंटालिटी, ये उस जमाने के सारे लीडरों के अंदर वो मेंटालिटी थे। उस वक्त एक रियलिटी है, इंडिया में मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, फारसी है, क्रिश्चियन है, जैन्स है, बहुत लोग हैं। लेकिन देश के लिए सब लोग इकट्ठा होके, मिलजुल कर, एक साथ होके, एक ही बदन जैसे हम कोशिश किए थे, लड़ाई किए थे। ये सारे आलम के लिए एक बहुत बड़ा नमूना हो गया। ऐसा एक हिस्टोरिक लड़ाई लड़ के जीत हुआ है इंडिया के आवाम, इंडिया के सादा सीधा लोग।
लीडर्स और आवाम सब मिलके अपना जाति, मजहब, अपना लैंग्वेज, अपना कलर, क्या भी फ़र्क है तो पूरा साइड में रखे हम इंडिया के लिए कोशिश किया, हमारे देश के आज़ादी के लिए कोशिश की। ये सैक्रिफाइस बोले तो इतना छोटा चीज़ नहीं थे। हमको मालूम है ना, जालियनवाला बाग सबको याद है, कितना लोगों को छोटा सा एक जगह में इतना क्रूवली वो लोग गोली मार के कत्ल किया। और साउथ इंडिया में सबको याद होगा, केरला के मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट से एक ट्रेन का एक बोगी में इतना ज़्यादा लोगों को भर के वो लोग, पानी नहीं और उधर एयर भी नहीं, ऑक्सीजन नहीं, वो कोयम्बतूर तक लेके गया। इसमें अक्सर लोग मर गए। इसी तरह कितना कितना इंसिडेंट्स, इंडिविजुअली गोली मार कर कत्ल किया। बहुत लोगों को वो मिलिट्री कोर्ट से वो फांसी मिल गया। बहुत हज़ारों लोग बहुत सालों तक जेल में डरना पड़ा। इसी तरह बहुत सारे सैक्रिफाइसेस के, कुर्बानियों के बाद मिल गया है हमारा आज़ादी। असल में ये लोग हमारे पुराने लीडरान मतलब वो जो लोग मशहूर है, सिर्फ वो लोग नहीं है। जो लोग मशहूर नहीं थे, बहुत सादा सीधा लोग भी असल में हमारे आज़ादी के लिए इतना ज़्यादा फाइटिंग किए थे, सैक्रिफाइस किए थे। वो सारे लोगों के लिए असल में वो लोग अगर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी है तो उस ज़माने में वो रिलीज़ होने का चांस था। लेकिन वो क्या सोचा, हमारा पर्सनल बेनिफिट नहीं, ज़ाती मफाद नहीं, हमारा देश की आज़ादी बहुत अहम। जो लोग अपने पर्सनल लॉसेस, नुकसान को साइड में रखे और नेगलेक्ट करके कुछ भी है तो भी वो फेस करने रेडी होके देश की आज़ादी के लिए काम किया, मेहनत किया, वो जद्दोजहद किया, फाइट किया, वो लोग हैं असल में हमारे देश के हीरोज़। बट उस ज़माने में भी चंद लोग थे, वो लोगों के लिए अपना पर्सनल मफाद के लिए काम किए। वो कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए, कुर्बान करने के लिए रेडी नहीं थे। वो लोग ब्रिटिश लोगों के साथ रहने के लिए कोशिश किया। वो लोग असल में हर स्टेप में बहुत कम लोग, अक्सर लोग 99% हिंदुस्तान के लोग वो अपना मजहब, अपना धर्म, अपना जाति, अपना लैंग्वेज फुल वो साइड में रख के देश के लिए इकट्ठा हुआ। लेकिन चंद लोग उस जमाने में भी क्या है, अपने मफाद के लिए, अपने बेनिफिट के लिए, सेल्फिशनेस के लिए ब्रिटिश लोगों के साथ रहने के लिए कोशिश किया और ये स्वतंत्रता के लिए जो लड़ाई हुआ उनके पीछे से धोखा दिया। जिन लोग देश के लिए कोशिश किया उनके लिए पर्सनल बहुत लॉसेस हुआ, नुकसान हुआ। लेकिन जिन लोग ये ब्रिटिश लोगों के साथ रह के ये धोखा दिया, उन लोगों के लिए पर्सनल बहुत बेनिफिट मिला होगा। ब्रिटिश ज़माने में भी इनके लिए सर, इसी तरह दूसरा बादशाह, अलग इनका दर्जा मिला होगा। और उधर जेल में भी नहीं गया वो फांसी नहीं मिला उनको। जो लोग जेल में गया जल्दी वो माफ़ मांग के क्या किया, जेल से बाहर भी आया, ऐसा हुआ है। लेकिन बहुत हज़ारों हमारे फोर फादर्स ये हमारे देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए बहुत साल तक अपने लाइफ का एक मेजर चंग जेल में ठहरना पड़ा। बहुत लोग अपने जान दिया, जिंदगी भी दिया है। जो लोग उस वक्त में हमारा लड़ाई को धोखा दिया, वो लोग क्या भी किया, हमारा महात्मा गांधी जी को कत्ल भी किया। और ये तिरंगा झंडा, अक्सर लोग ये तिरंगा झंडा के साथ हमारा आज़ादी मनाने के वक्त चंद लोग बोलते थे, ये क्या है, ये हमारा झंडा नहीं, ये भगत चाहिए, दूसरा कुछ चाहिए। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो बहुत 2 साल तक मुसलसल डिस्कशन करके हमारा एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर रेडी किया। और उस वक्त भी ये लोग जो लोग धोखा दे रहे, वो लोग क्या है, ये दस्तूर क्या है, हमारे लिए क्या चाहिए, मनुस्मृति चाहिए, ये हमारा नहीं बोलने वाले थे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा लोग, ये ट्राइटर्स अभी पावर में आ गया है। वो लोग अभी भी क्या है, ये आज़ादी और हमारा डेमोक्रेसी, हमारा सिस्टम को बर्बाद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मालूम है ना,
ये इतना साल मुसलसल एक लड़ाई का रिजल्ट है हमारे आज़ादी, और बहुत कुर्बानी का रिजल्ट है आज़ादी। उस वक्त ये जंग में, लड़ाई में, स्वतंत्रता संग्राम में बिल्कुल जो लोग आए नहीं थे, वही लोग अभी क्या है इसका पूरा क्रेडिट लेने के लिए आ गया। अभी देखो हर घर तिरंगा बोल के नया, और क्या अच्छा है। जो लोग उस जमाने में ये तिरंगा नहीं लिए थे, इनको नहीं मानते थे, जो लोग हमारे स्वतंत्रता संग्राम में शामिल नहीं थे, उसमें पूरा दुख के उसमें अभी शर्मिंदा लगा के अभी वो एक तौबा करके आएंगे तो अच्छा है, लेकिन उनका नीयत उतना अच्छा नहीं होगा। वो लोग अभी भी हमारा डेमोक्रेसी, हमारा सेक्युलरिज्म, हमारा रिपब्लिक का बेसिक नेचर को बदलने की कोशिश में है। देखो हमारे देश का स्ट्रेंथ बोले तो क्या है, एक सबसे पहले हमारी यूनिटी है, इत्तेहाद है, एकता है। अभी मतलब देश में जितने लोग हैं वो सारे लोगों को एक समझ के हमारा देश को स्ट्रेंथन करना है। पहले से हमारा स्ट्रेंथ वही है, अभी भी वही है, लेकिन चंद लोग अभी भी हमारा देश का ये सिटीजन को, लोगों को मजहब के मुताबिक डिवाइड करना चाहते हैं। मतलब हमारा देश को वो लोग कमज़ोर करने के लिए कोशिश में। इसी तरह हमारा देश का एक बड़ा स्ट्रेंथ क्या है, हमारा डाइवर्सिटी भी एक स्ट्रेंथ है। एक यूनिलैटरल एक होमोजेनस कम्युनिटी नहीं है इंडिया में। अलग अलग ट्रेसेस, हमारा रेसेस, कास्ट पूरा है, लेकिन ये हमारे इंडिया के लिए एक स्ट्रेंथ है। अपने अपने आइडेंटिटी के साथ सारे लोग हमारा देश के लिए इकट्ठा होंगे। लेकिन अभी का लोग क्या है, चंद लोगों को मेजर पोजीशन, चंद लोगों नीचे है, ऊपर नीचे, ऐसा करके हमारा कमज़ोर करने की कोशिश में। एक दो दिन के पहले भी आप सुना होगा, हमारा देश के लिए एक हिंदू राष्ट्र बनाने का दस्तूर रेडी किया बोल के चंद लोग बोलते हैं। वो दस्तूर में क्या है, इधर सिर्फ हिंदुओं को वोटिंग राइट मिलेगा और क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स जैसे लोग क्या करना है, उनको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो इधर रहने का परमिशन देगा। मतलब वो लोग मालिक, बाकी लोग गुलाम है क्या? इसी तरह ये सोचने वाले उस जमाने में भी बहुत कम थे, अभी भी है वो लोग। मतलब वो लोग हमारा देश का क्या असल स्ट्रेंथ क्या है, यूनिटी, डाइवर्सिटी और हमारा सेकुलरिज्म और लोगों का सैक्रिफाइस, कुर्बानी, ये पूरा है हमारा स्ट्रेंथ। सेकुलरिज्म क्या है भी, सेकुलर बोलने में भी ये लोग शर्मिंदा होता है क्या? क्योंकि उनके लिए एक रिलीजियस बेस्ड एक कंट्री चाहिए। इंडिया का आत्मा वही नहीं है, इंडिया का रूह अलग है, ये सेकुलर है। सेकुलर मतलब ये यूरोपियन सेकुलरिज्म भी नहीं है, सबको मान लेना, सबको रेस्पेक्ट करने वाला, इज्जत देने वाला एक कल्चर है इंडिया का। वो कल्चर चेंज करके चंद लोगों को मालिक और बाकी लोगों को गुलाम बनने का कोशिश असल में हमारा देश को कमज़ोर करने का कोशिश है। इसी तरह इक्वालिटी या बराबरी, मुसावा, वो भी एक स्ट्रेंथ है देश का। लेकिन अभी क्या चल रहा है, अभी देखो एक बीजेपी लीडर पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बहुत बुरा अल्फाज यूज़ किया पब्लिकली, चैनल के सामने, कैमरा के सामने। उनके खिलाफ अभी तक एक्शन नहीं है, अरेस्ट नहीं किया, और क्या है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जुडिशरी भी आया, सारे गवर्नमेंट उनका प्रोटेक्ट करता है। लेकिन क्या है, वो इश्यू में एक पोस्ट करने की वजह से, एक सोशल मीडिया पोस्ट करने की वजह से फेमस जर्नलिस्ट जैसे लोग भी जेल के अंदर जाना पड़ा। मतलब चंद लोगों के लिए एक रूल, दूसरों के लिए अलग रूल। ऑल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल, जैसे एक फेमस कहावत है, इसी तरह अभी इंडिया में भी चल रहा है। देखो पब्लिकली कत्ले आम करना, मुस्लिम औरतों को रेप करना, जैसे इतना गंदा मैसेज दिया है, वो लोगों के खिलाफ भी केस नहीं, अरेस्ट नहीं, एक्शन नहीं। लेकिन इसी तरह जहां दलित लड़कियों को रेप किया, और रेपर्स भी अभी आउट है, फ्री है, लेकिन वो रेप रिपोर्ट करने के लिए जो लोग गया और रिपोर्टिंग के लिए गया, वो लोग अभी जेल में है।
वो लोग बहुत बड़ा देशद्रोही, ऐसा पिक्चर भी दिया है। इधर क्या है इक्वालिटी? इधर हमारा पुलिस सिस्टम इक्वल नहीं, सबको एक नहीं समझते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर जस्टिस, ये नहीं चल रहा इधर। और अभी देखिए हमारा देश में सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स बोलते हैं UAPA PMLA जैसे बहुत ड्रैकोनियन लॉ से। असल में वो डेमोक्रेसी के स्पिरिट का खिलाफ है। ये UAPA के खिलाफ ही कितने लोग जेल के अंदर है। ये जेल में जितना लोग, इसमें अक्सर लोग कौन? एक मुसलमान, दूसरा दलित, नहीं तो आदिवासी, बस। मतलब UAPA के मुताबिक जितने लोग अभी जेल में हैं उनका एक हिसाब सामने आएंगे तो समझ में आ जाएगा। वो जो लोग असल में क्राइम करते हैं वो क्रिमिनल्स नहीं जेल में, वो लोग माइनॉरिटी, नहीं तो दलित, नहीं तो आदिवासी है तो जेल में, नहीं तो जेल नहीं। उनके लिए गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है। ये देश के तरक्की के बारे में अभी क्या हालत हो गया है। देखो, मुगल लोगों के टाइम में सारे आलम का 27% तक GDP हमारा था, अभी नीचे गिर गया सारे। इंडिया का रुपीस का वैल्यू क्या है? बहुत कमजोर हो गया है, बहुत कमजोर हो गया। वर्ल्ड के सामने हमारा देश का वैल्यू क्या हो गया, हमारा डेवलपमेंट क्या हो गया? पूरा प्राइवेट कॉर्पोरेट लोगों को देता है। अभी देखो, ऑलमोस्ट इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट का पूरा पकड़ गया है, वो कॉर्पोरेट देने वाले हैं नया बिल के मुताबिक। और देखो, हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अफेक्ट हो गया। और हेल्थ फील्ड प्राइवेट का बहुत पकड़ में है। पब्लिक सर्विस अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रीज सब प्राइवेट लोगों को देते हैं। एयरपोर्ट्स, रेलवे सब प्राइवेट पार्टी को देता है। मतलब अभी लोगों के लिए कि वेलफेयर स्टेट नहीं, कॉर्पोरेट्स फ्रेंडली एक गवर्नमेंट जैसे चल रहा है। आवाम को दुश्मन जैसे समझते हैं क्या? ये चल रहा है देश में। मतलब लोगों का डेवलपमेंट नहीं, देश का डेवलपमेंट नहीं, चंद कॉर्पोरेट्स का डेवलपमेंट। पिछले 5-6 साल के अंदर चंद बड़े बड़े कॉर्पोरेट, पूरा आलम का सबसे बड़ा नहीं तो सबसे बड़ा पहले 10 कॉर्पोरेट्स का अंदर आता है। लेकिन हमारा इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कहां पहुंच गया है? सबसे ज्यादा हो गया है। और एजुकेटेड यूथ्स भी उनके लिए एम्प्लॉयमेंट नहीं, जॉब नहीं है, बेकारी इतना ज्यादा सीरियस इश्यू हो गया है। और लाइफ एक्सपेंस बहुत महंगा हो गया हर चीज। मतलब हमारे लिए आजादी से जो फायदा मिलना है वो फायदा एक खींच के लेके जाता है। हम क्या चाहते हैं? एक डेवलप्ड कंट्री। हम आलम के सामने किसी के सामने जाके भीख मांगने का एक वतन नहीं है। हमारा देश एक डेवलप्ड कंट्री होना है। डेवलप्ड कंट्री मतलब हमारे देश के आवाम लोगों को डेवलपमेंट मिलना है, उस वक्त देश को हम डेवलप बोल सकते हैं। और हमारा एक पीसफुल, एक सुकून का एक देश होना है। अमन चाहिए हर जगह, अमन नहीं है अभी, लेकिन हम चाहते हैं वो एक पीसफुल, एक सिक्योर कंट्री। ये सिक्योर कंट्री चाहिए। और हमारा देश टेक्नोलॉजी में और हमारे सिस्टम में, डेमोक्रेटिक वैल्यूज में, हर चीज में आलम के सबसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री होना चाहते हैं। वो हर एक इंडियन का एक चाहत है, एक तमन्ना है। लेकिन हमारा आजकल का ये हुक्मरान लोग वो लाइन पे नहीं जा रहे। उनके लिए अपना पर्सनल मफाद, उनके पावर चाहिए, पावर हमेशा। और पावर मिलने के लिए लोगों के अंदर दुश्मनी बनाएंगे, मजहब बोलेंगे, हिंदू मुस्लिम गड़बड़ बनाएंगे, कुछ भी करेंगे। उनके लिए सिर्फ पावर चाहिए। यूनिटी, डेवलपमेंट, देश का एम्पावरमेंट, देश का तक़वियत उनके लिए एक बड़ा मसला नहीं। इसी तरह सेल्फिश, कम्युनल, वो पूरा माइंडसेट छोड़ के देश के लिए हम इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे। ऐसा एक ज़माना आ गया है। सबको याद होगा आज का ये आज़ादी के दिन असल में सब लोग ये मनाने वाले नहीं अभी, क्योंकि वो अभी फ्री नहीं है, उनका आज़ादी मिला नहीं है। देखो अभी टी स्टार सेटलवाद कहाँ है, RB श्री कुमार कहाँ है? क्या गुनाह किया वो लोग
मजलूम लोगों के लिए लीगल हेल्प किया, वो वजह से अभी जेल में। कहाँ है सिद्दीक कापन? अभी वो भी जेल में। क्यों? क्योंकि जो लोग रेप किया, रायोट किया, इंसानों को अटैक किया, वो लीगल फाइट करने वालों के ऊपर और अटैक किया, वो लोग जेल में नहीं, लेकिन वो रिपोर्ट करने के लिए जो गया वो रिपोर्टर अभी जेल के अंदर है। और रऊफ शरीफ, एक स्टूडेंट लीडर, एक प्रॉमिसिंग यंग लीडर ऑफ इंडिया, उनको भी पकड़ के जेल में रखा है। क्या? स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की वजह से। और एक जावेद मोहम्मद, वो सीए प्रोटेस्ट में शामिल किया था, बस इसके वजह से वो अभी जेल में। सिर्फ जेल में नहीं, उनका घर भी बुलडोजर यूज करके तोड़ दिया है। बीमा करोगे केस बोल के कितना कितना लोगों को, वेरी फेमस, एक एक नाम नहीं बोलता, कितने लोगों को अभी भी जेल में रखा है। इसमें फादर स्टैन स्वामी जेल के अंदर मर गया भी। इतने बूढ़े लोगों को भी एक इंसानी कंसिडरेशन भी नहीं मिलता है। मतलब अभी ज्यादा लोगों को ये अपना बेसिक राइट्स, फंडामेंटल राइट्स देने करके इनकार करके जेल में भेजने का एक नया ट्रेंड है। ये असल में हमारा देश को कमजोर करने का कोशिश है। ये कोशिश को हम जानबूझकर डिफेंड करना है। मतलब हम हमारे देश के आज़ादी के लिए खड़े रहना है, हम हमारे डेमोक्रेसी के लिए खड़े रहना है, हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, दस्तूर के लिए, संविधान के लिए खड़े रहना है, हमारे लोगों का यूनिटी के लिए, इत्तेहाद के लिए हम खड़े रहना है, और हमारा डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए, हमारे विकास के लिए हम खड़े रहना है। ऐसा एक प्लड्ज का एक टाइम है आज। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जानिब से मैं सारे लोगों को और एक मर्तबा बोलता हूँ, अभी हम द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे देश के लोग, आवाम, हम हमारे देश के लिए, हमारा तरक्की के लिए, हमारे यूनिटी के लिए और एक मर्तबा हम साथ मिलजुल कर काम करेंगे। और सारे ट्राइटर्स को, जो लोग हमें धोखा दिए, उन लोगों को हम दूर रखेंगे, फाशिस्ट लोगों को हम दूर रखेंगे, जो लोग नफरत पैदा करते हैं उन लोगों को हम दूर रखेंगे। और सिर्फ हर घर में तिरंगा नहीं, हर दिल में भी तिरंगा चाहिए सबको। और एक मर्तबा मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।